स्तनों के आकर्षण का वैज्ञानिक अर्थ और उससे मुक्त होने का बेजोड़ प्रयोग। एक मित्र ने मुझे सवाल पूछा है कि यह जो यहाँ कीर्तन होता है यह बहुत खतरनाक चीज है, और यह तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कीर्तन करने वाले साधु सन्यासी सन्यासिनियां काम वासना निकाल रहे हैं अपनी। और उन्हीं मित्र ने आगे पूछा है कि यह भी मुझे पूछना है कि जब मैं लोगों को कीर्तन करते देखता हूँ तो अगर स्त्रियां कीर्तन कर रही हैं तो मेरा ध्यान उनके स्तन पर ही जाता है। अब कीर्तन करते समय जिसका ध्यान स्तन पर जा रहा हो वह यह कह रहा है कि उसे लगता है कि सब सन्यासी अपनी काम वासना निकाल रहे हैं। उसे यह ख्याल नहीं आता कि उसे जो दिखाई पड़ रहा है वह उसके संबंध में खबर है, किसी और के संबंध में खबर नहीं है। और यह खुद ही नीचे लिख रहा है कि मुझे उनके स्तन पर ध्यान जाता है। निश्चित ही इस व्यक्ति को माँ के स्तन से दूध पीने का पूरा मौका नहीं मिला होगा। इसको स्तन में अभी भी अटकाव रह गया है। इसको एक काम करना चाहिए, बच्चों के लिए जो दूध पीने की बोतल आती है वह खरीद लेनी चाहिए। उसमें दूध भरकर रात उसको चूसना चाहिए। 10-15 मिनट सोने के पहले 3 महीने के भीतर इसको स्तन दिखाई पड़ने बंद हो जाएंगे। स्तन दिखाई पड़ने का मतलब ही यह है कि बच्चे का जो रस था स्तन में वह कायम रह गया है। स्तन पूरा नहीं पिया जा सका। इसलिए आदिवासियों में जाएं, जहां बच्चे पूरी तरह अपनी माँ का स्तन पीते हैं, वहां किसी की उत्सुकता स्तन में नहीं है। अगर आप आदिवासी स्त्री को हाथ रखकर भी उसके स्तन पर पूछे कि यह क्या है तो वह कहेगी कि दूध पिलाने का धन है। आप अपने इस समाज की स्त्री के स्तन की तरफ आंख भी उठाएं, वह भी बेचैन, आप भी बेचैन। आप भी आंख बचाते हैं तब भी बेचैन। वह भी स्तन को छिपा रही है और बेचैन है, और छिपाकर भी प्रकट करने की पूरी कोशिश कर रही है, उसमें भी बेचैन है। और सबकी नजर वहीं लगी हुई है। चाहे फिल्म देखने जाएं, चाहे उपन्यास पढ़ें, चाहे कविता करें, चाहे कहानी लिखें, स्तन बिल्कुल जरूरी है। अगर कभी कोई दूसरे ग्रह की सभ्यता के लोग इस जमीन पर आए तो वे हमें कहेंगे कि ये लोग स्तनों से बीमार समाज है, क्योंकि मूर्ति बनाओ तो, चित्र बनाओ तो स्तन पहली चीज है, स्त्री गौण है। मगर यह बच्चे का दृष्टिकोण है। असल में बच्चा जब पहली दफा माँ से संबंधित होता है और वह उसका पहला संबंध है, उसके पहले उसका कोई संबंध किसी से नहीं है, वह उसका पहला समाज में पदार्पण है, वह उसका पहला अनुभव है दूसरे का, तो वह पूरी माँ से संबंधित नहीं होता, सिर्फ उसके स्तन से संबंधित होता है। पहला अनुभव स्तन का है और पहले वह स्तन को ही पहचानता है। माँ पीछे आती है, स्तन प्रमुख है, माँ गौण है। और अगर आपको बाद की उम्र में भी स्तन प्रमुख है, स्त्री गौण लगती है तो आप बचकाने हैं और आपकी बुद्धि परिपक्व नहीं हो पाई। आपको फिर से स्तन नकली खरीद कर बाजार से पीना शुरू कर देना चाहिए, उससे राहत मिलेगी। गुरु बोलता था, शिष्य सुनता था, लेकिन शिष्य के सुनने में भी गुरु देखता था उसका रस कहाँ है, उसकी आंख कहाँ चमकने लगती है और कहाँ फीकी हो जाती है, कहाँ उसकी आंख की पुतली खुल जाती है और फैल जाती है और कहाँ सिकुड़ जाती है, कहाँ उसकी रीढ़ सीधी हो जाती है और कहाँ वह शिथिल होकर बैठ जाता है। वह देख रहा है, बाहर और भीतर उसकी चेतना में क्या हो रहा है वह देख रहा है, और इस माध्यम से वह भी चुन रहा है कि इस शिष्य के लिए क्या जरूरी होगा, क्या उपयोगी होगा। इसलिए कृष्ण ने सारे मार्गों की बात कही है। उन सारे मार्गों पर अर्जुन को चलना नहीं है। अर्जुन को चलना तो होगा एक ही मार्ग पर, लेकिन इन सारों को चलने के पहले जान लेना जरूरी है।